नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 पर स्पेशल डिबेट शो। भारत के कड़े ऐलान थर्राएगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, धर्म पूछकर निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, काराना करतूत की, अब पाकिस्तान उसकी सजा भुगतेगा। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत ने अपने बड़े और कड़े फैसलों से जता भी दिया है, बता भी दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सीसीएस की कल शाम महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक नहीं, आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जो पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देंगे। सीसीएस की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को रोक दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद कर दिए जा रहे हैं। इसके साथ भारत में पाक उच्च आयोग भी बंद होगा। हफ्ते भर में उच्च आयोग खाली करना होगा। सदस्यों की संख्या भी कम कर दी जाएगी। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अब उन्हें पाकिस्तान भारत को छोड़ना होगा। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल समेत कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव शामिल हुए हैं। तो बहुत बड़े फैसले लिए गए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। सुनते हैं एक बार। To hold them, to make them possible, and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting. Two, the integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा सबक सिखाने की तैयारी में है, जिसका अंदाजा लगाना भी नापाक मंसूबों वाले इस आतंकवादी मुल्क के लिए आसान नहीं है। राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से खत्म करने को आप मामूली कदम मत समझे, क्योंकि इससे पहले 1947 से लेकर अब तक सिर्फ 4 बार ये कदम उठाए गए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कब कब ये कदम उठाए गए। 1947 में जब विभाजन हुआ, उसके बाद दूसरी बार 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तब, और तीसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और चौथी बार साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद। लेकिन इस बार भारत के सख्त एक्शन की तासीर सबसे ज्यादा है, क्योंकि भले ही पहले कई बार पाकिस्तानी उच्च आयोग को बंद किया गया हो, तमाम रिश्ते खत्म किए गए हो, वीजा पर रोक लगाई गई हो, लेकिन सिंधु जल समझौता फिर भी जारी रहा था। लेकिन इस बार सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है। इससे समझा जा सकता है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो आक्रोश है, केंद्र सरकार उसे बेहद गंभीरता से ले रही है। 48 घंटे के अंदर भारत से पाकिस्तानियों को अपने दूतावास पर ताले लटकाकर पाकिस्तान वापस लौटना होगा। अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, यानी कि किसी भी पाकिस्तानी की अब एंट्री भारतीय सरजमी पर बिल्कुल नहीं होगी। सिंधु जल समझौता खत्म करने का भारत का फैसला पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम कदम सिर्फ तात्कालिक हैं, यानी कि यह सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ झांकी है। देश को इंतजार है पूरी फिल्म के सामने आने का, क्योंकि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है कि बहुत हुआ आतंक, अब भारत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ करारा बदला। और इसके साथ आपको एक और अपडेट जरा दे दे कि देखिए, यहां पर भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, वहां पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। विदेश मंत्रालय की एक अलग से बैठक होगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का एक सत्र आयोजित किया जाएगा। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस तरह से नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान में खलबली मची गई है। और खलबली मचना भी लाजमी है, क्योंकि कब तक आखिर भारत इस तरह से आतंकियों को बर्दाश्त करेगा। बार बार आपको बख्शा जाता है, मानवीय समझौते आपसे किए जाते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब आपकी कमर तोड़ी जाएगी, अब आपको रोना होगा, अब आप भुगतेंगे। अगर आप आतंकियों के इसी तरह पनाहगाह बने रहेंगे तो अब आपको भुगतना होगा। और भारत ने अपने बड़े और कड़े फैसलों से यह जता भी दिया है।
तो सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। उन तमाम बड़े फैसलों के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या हैं, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाएगी, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया जाएगा, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तानी तरसेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद बड़ा पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी और पूर्व विधायक कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित आर विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और भी कुछ खास मेहमान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बात मैं आपसे शुरू करूंगी। हमारे साथ जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर जुड़े हुए हैं आर विनायक जी। विनायक जी, जरा आप समझाइए, सीसीएस की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, इकोनॉमिक स्ट्राइक है, आप किस तरह से इन फैसलों को ले रहे हैं? करारा तमाचा पाकिस्तान के गाल में। ये फैसले लिए गए हैं सीसीएस मीटिंग में, ये डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, और ये इससे जो है ये एक शुरुआत है। और इससे जो फैसले लिए हैं, इससे पाकिस्तान को, जनता को काफ़ी नुकसान होगा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी आपने देखा होगा कि जो मेजर फार्मिंग सीज़न है अभी जो जैसे अभी फार्मिंग का सीज़न है, पानी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगर हम अपना इंडस वाटर फ्लो से हम वहाँ पाकिस्तान में जाने न दें, पानी की कमी होगी और उनके फसल पे असर पड़ेगा, उनके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरा है जो जितने भी अटारी बॉर्डर और ये जो बंद किए गए हैं वीज़ा, इससे जो ट्रेड और कॉमर्स जो दोनों देश के बीच में ये इफ़ेक्ट होगा, और ये एक बहुत मतलब उनके आम जनता को भी ये असर पड़ेगा। ये जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, ये एक तरह के थियोरेटिकल स्टेप्स है। हम लोगों को अगर मारना है, आपने समझना है कि आतंकी जो है ये किसी के इशारे पे चल रहा है। ये आतंकी को मारने से आतंक खत्म नहीं होगा। अगर हम आतंकी के पीछे भागें तो कल दूसरा आतंकी आएगा और कहीं और पहलगाम या इस टाइप का वारदात करेगा। हमें ठोकना है। पाकिस्तान के जो जो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। इनकी जो लेजिस्लेटर है ये भी कठपुतले हैं पाकिस्तान आर्मी के, और ये जो इनका चीफ है आसिफ मुनीर का वो वीडियो याद ये एक जिहादी है। आसिफ मुनीर ने किस तरह से एंटी हिंदू रैंट किया था, हिंदू धर्म को लेकर के कितनी सारी चीजें कही थी। उसके बाद लश्कर तैयबा का कमांडर का बयान सामने आता, उसने नरसंहार की बात कही और फिर इस तरह से यहाँ पर नरसंहार कत्लेआम मचाया गया। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उचित जी, बहुत बड़ा फैसला सीसीएस में, एक नहीं 5 बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कूटनीति फैसले हैं, लेकिन सबको इंतजार है कि अब आगे क्या होने वाला है। आप इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं कि सैनिक की एक सीमा होती है और कितना बर्दाश्त किया जाएगा? क्या ये तमाम फैसले काफी हैं पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए? बिल्कुल, और इससे ज्यादा कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। जिस तरीके से उन्होंने इस बार जो चैलेंज किया है, वो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि मोदी, आप बता दीजिएगा मोदी को, जिस तरीके से इनकी हत्याएं हुई है, उन्हें एक मैसेज दिया गया कि बता दीजिएगा मोदी को कि देश के सम्मान के खिलाफ है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे आम जनमानस हो, 142 करोड़ जनता जो है वो आज मोदी और अमित शाह के साथ खड़ी है कि हम जो है किसी भी तरीके का टैरिफ झेल लेते हैं, किसी भी तरीके का विदेशों का टैरिफ, विदेशी जितनी भी आर्थिक हमको पाबंदियां भले लगा दें, लेकिन आप इसका जवाब ईंट का ईंट पत्थर दीजिए। और जिस तरीके से वहां पे जो टेररिज्म है, वहां पे लघु एवं कुटीर उद्योग है। विनायक जी ठीक कह रहे थे कि हमें 1-2 टेररिस्ट को पकड़ के मारने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं। हमें तो ये जो फैक्ट्री है, जिनके ये उद्योग लगे हुए हैं, उसको बंद करने की आवश्यकता है। इस बार मुझे लगता है कि एक खतरनाक खिलाई होगी और बिल्कुल सही फैसले लिए गए हैं। इस जन भावना के अनुरूप फैसले लिए गए हैं, देश की मान सम्मान के लिए फैसले लिए गए हैं, और इससे कठोर फैसले, जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए। हर व्यक्ति जो भावना है उसकी, वो आज इतनी 26-27 लोग जो वहां पे
पर्यटक चले गए, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा था। जिस तरीके से J&K में, जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं, जिस तरीके से वहां पे ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से 1-2 सालों में वहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेज गए कि J&K में इनको पीस आ गया है, वापस आ गया। जिस तरीके से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, एक खुशी का माहौल वो जो डेवलप हो गया था, ये उस पे चोट पहुंचाने की कोशिश है। ये दिखाना चाहते हैं ये पर्यटक आप वही बात है ना उचित जी कि हम हमेशा मानवीयता को आगे रखते हैं। हम भारतीयों की यही दिक्कत भी बन जाती है कि बार बार इस तरह के अटैक किए जाते हैं। पुलवामा अटैक है, पार्लियामेंट्री अटैक है, मुंबई अटैक है। हर बार हमने यही सोचा कि चलिए ठीक है, ये कभी तो सुधरेगा, लेकिन आप देखिए अगर आप इसी तरह आतंकियों के पनाहगाह बने रहेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये आतंकियों को पालते हैं, इनसे खुद का देश तो संभल नहीं रहा होता, लेकिन अब हुक्का पानी इनका बंद कर दिया जाएगा क्योंकि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को पर तो रोक लगा ही दी गई है। आपसे समझ चाहेंगे केदार गुप्ता जी, आप इन फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं? जब आतंकियों ने प्रहार किया था, जिस तरह से उन्होंने गोली मारी और फिर कहा कि जाकर मोदी को बता दो, तो मोदी सरकार ने बड़े फैसले तो ले लिए हैं। अब क्या आगे तैयारी है? क्योंकि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल स्ट्राइक तो आप लोगों ने कर दी है, अब मिलिट्री स्ट्राइक भी भारत चाहता है, भारतवासी चाह रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मां भारती ने विदेशी आक्रमणकारियों के धर्म को अपने आंचल में पनाह दी, अपना स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया, अपनी धरा में जमीन दी कि वो मकान बनाए और रहे। ये विदेशी आक्रमणकारियों का धर्म था। और आज वो मां भारती के मूल धर्म हिंदू धर्म के बच्चों को पूछते हैं तेरा धर्म क्या, और गोलियां मारते हैं। क्या इसीलिए पनाह दी थी मां भारती ने, इसीलिए दूध पिलाया था तुम्हें? बहुत हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है अब इन विदेशी धर्मांतरियों को, विदेशी धर्म मानने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। विशेषकर मैं आज बात आपके चैनल में करूंगा जो स्लीपर सेल्स है, जो पनाह देते हैं आतंकवादियों को, उनके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए, उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए। इस धरती का खाते, इस धरती में पीते हैं, इस धरती में पलते बढ़ते हैं और यहीं पर विदेशी आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर आप इस्लाम के आधार पर अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं, तो आपको सजा भी इस्लाम के आधार पर होनी चाहिए। अगर आपने पैंट उतार कर और उनके प्राइवेट पार्ट को देखकर उनकी हत्या की है, उनकी मां बहनों के सामने उनकी हत्या की है, तो ये आतंकवादियों को और स्लीपर सेल वालों को भी पैंट उतारे जाएं। इस्लाम के आधार पर इन्हें खड़े चौक पर पत्थरों से इनकी सजाए मौत दी जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पूरा देश आज भारत मां के उस स्तनपान और दूध का ऋण चुकाने के लिए खड़ा है। किसी कीमत में इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो जो हो वो देखना चाहिए, इस बार आर या पार। अरे किसी चूड़ी पहनी बहन जिसका अभी सुहाग, अभी मांग भरी थी और 8 दिन में उसका सुहाग उजाड़ दिया। अरे बच्चा बिलबिला के कह रहा है कि मेरे पापा को मत मारो, और हिंदू है कह के गोलियां मार रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं। मां बहनों के सामने एक जो घर का हीरो होता है पति, उसे जलील करके उसकी हत्या कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं गर्दन मरोड़ देनी चाहिए ऐसे आतंकवादियों। बिल्कुल केदार गुप्ता जी, आप जैसे आक्रोशित हैं, पूरा भारतवर्ष इसी तरह आक्रोशित है। सब चाहते हैं कि अब खून का बदला खून से लिया जाए। अब तक हमने बहुत इन्हें बख्श दिया है। अब जो बात कही जाती है कि नया हिंदुस्तान है, घर के अंदर घुसकर मारेगा, तो सबको इंतजार है कि कब घर के अंदर घुसकर मारा जाए, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर घुसे हैं। लोगों का धर्म पूछा गया और पॉइंट ब्लैंक रेंज के बाद हेडशॉट यहां पर फायर किए गए हैं। लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। भारत माता की सरजमी को लाल रंग से रंग दिया गया। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं। शैलेंद्र जी, राजनीति से इतर हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के भी स्टैंड की तारीफ करनी पड़ेगी कि सबने ये कहा है कि सरकार सख्त कदम उठाए, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी होने वाली है। राहुल गांधी ने अमित शाह से बात की, हाई लेवल से उन्होंने बातचीत की है। ये वाकई कदम तारीफ योग्य तो आपका है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या मांग आपकी है? देखिए आकांक्षा जी, सबसे पहले तो पूरा देश दुखी है और ये जो अटैक है कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर नहीं, देश की अस्मिता के ऊपर अटैक है, हम सब के ऊपर अटैक है। और देश के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है उनके नागरिक होते हैं। अगर हमारे नागरिकों की हत्या इस तरीके से किया जाए, नरसंहार इस तरीके से किया जाए, तो वो जो भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात नहीं, इनके पीछे कौन लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिनके जो आका हैं, जिनने उनको ट्रेनिंग्स दी हैं, जहां पे उनको पनाह मिली है, जो कोई भी हो, और सीधे सीधे जो दिख रहा है वो पाकिस्तान इसके पीछे है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है।
जो फौरी तौर पर अभी कदम उठाए हैं, जो प्रारंभिक कदम उठाए हैं, वो स्वागत योग्य है, लेकिन देश उससे आगे की आज उम्मीद करता है कि हम इससे आगे कदम उठाएं। और जो लगातार हमले हो रहे हैं, अब पुलवामा अटैक के बाद इस तरह का अटैक हुआ, हमारे देश के नागरिकों को सरेआम उनको गोली मार दी गई, उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई, तो इसके खिलाफ पूरा का पूरा देश आक्रोशित है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, स्पष्ट हो, विजिबल कार्रवाई हो और पूरी मुंहतोड़ जवाब इनको दिया जाए। और जहां तक अगर युद्ध की बात भी आए तो उसके लिए परहेज नहीं करेंगे। देश किसके लिए बना है? नागरिकों के लिए बना है। अगर देश के नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो हम इन चीजों को कब तक हम सहन करते जाएंगे? अब बहुत हो गया, पाकिस्तान ने हद कर दी है। अगर पाकिस्तान को हम सबक नहीं सिखाएंगे तो उनके हौसले बढ़ेंगे। और पूरा देश और कांग्रेस पार्टी आज सरकार के साथ हैं। और पहले दिन से, और जैसे ही ये अटैक हुआ, हमने कहा कि ये किसी कोई राजनीतिक दल का मामला नहीं है, कोई मोदी जी और शाह का मामला नहीं है, ये तो आज हम सबका मामला है, पूरे देश का मामला है। और आज जो देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, तो पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। और जो हमारी जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि हार्ट लेवल का ये फैसला ले, विपक्ष को साथ में ले, उनको साथ में लेकर। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और सर्वदलीय बैठक तो बुलाई ही गई है, सभी को इंतजार है कि आज सर्वदलीय बैठक के बाद जब मोदी सरकार को बड़े फैसले लेगी तो आखिर वो बड़े फैसले क्या है, पूरा भारतवर्ष टकटकी लगाए हुए देख रहा है। हम एक बार फिर से मैं बात करना चाहूंगी विनायक जी से। विनायक जी, आप जरा समझाइए कि जिस तरह से शैलेंद्र जी ने भी ये सवाल उठाए कि पहला कदम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तो उठा लिया गया है, इकोनॉमिक लेवल पर स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक लेवल पर स्ट्राइक, लेकिन अब सब चाहते हैं कि मिलिट्री लेवल पर भी स्ट्राइक हो। तो किस तरह से रणनीति अब मोदी सरकार बनाएगी? वाकई ये बहुत कॉन्फिडेंशियल ये सारी चीजें हैं, लेकिन किस तरह से कदम उठाना होगा अब? सबसे पहले जो सीज फायर 2003 से सीज फायर चल रहा है उसको उठा दो, और पाकिस्तान के जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे गोलाबारी, बम, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन से अटैक किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो 155 मिलीमीटर बफर जो गन है उनको इस्तेमाल करो, हम पाकिस्तान को उनके आगे ही नष्ट करो। उसके बाद इनके रावलपिंडी में जो इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, इनके जितने भी उच्च हेडक्वार्टर्स को हमें नष्ट कर देना चाहिए। चाहे इंटरनल स्ट्राइक, जैसे वो अंदर आके स्ट्राइक करते हैं पठानकोट, वैसे हम लोगों को भी अंदर जाके स्ट्राइक करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है, और बलूचिस्तान कभी भी पहले से ही पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होना चाहते थे, और जबरन पाकिस्तान जो है ये बलूचिस्तान के हलफ जाए, तो बलूचिस्तान को हमने खुलकर मदद करना चाहिए। और जो पाकिस्तान की फौज जो हमारे बॉर्डर से हट के अफगानिस्तान बॉर्डर पे तैनात है, तो वो अगर हम बॉर्डर पे फायर शुरू कर देते हैं तो जबरन उनको अपना फौज हमारे तरफ भेजने मजबूर हो जाएंगे। और अगर वो मजबूर हो जाएंगे तो आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएंगे, वो अपने आप खुद अंदरूनी तरफ से कमजोर हो जाएगा। और विनायक जी, अभी तो हमें कई मायनों में कमजोर है। आप देखिए ना, दाने दाने के लिए मोहताज है। वहां पर हम देखते हैं कि लोगों का हुक्का पानी ऐसे ही बंद है। पेट्रोल के रेट, अनाज के रेट वहां पर कितने आसमान छू रहे होते हैं। ये खुद तो पल नहीं पा रहे, लेकिन कश्मीर इनको चाहिए। खुद तो पल नहीं पा रहे, लेकिन आतंकियों को पाल रहे होते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, आतंकियों को पालेंगे तो अब भुगतेंगे भी। अलग थलग तो आपको कर ही दिया जाएगा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। अब आप जरा देखिए आपके हाल क्या होने वाले हैं। ये तो अब सीसीएस की मीटिंग के बाद पता लग ही गया है। अब सबको इंतजार है कि अगला कदम क्या होगा। उचित जी, जी विनायक जी, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एलओसी को भंग कर दो और आगे बढ़ो। हमें, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस है, हमको घुस के उनके एरिया कैप्चर करना चाहिए। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आम जनता भी हमारे साथ आएगी, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, केदार गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केदार जी, मैं आ रही हूं मैं विनायक जी, थोड़ी समय की भी पाबंदी। उचित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल सीसीएस ने बैठक लिए और सबसे ज्यादा हैरान जो फैसला करता है वो इंडस वाटर ट्रीटी का है, क्योंकि अभी तक कभी इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी, लेकिन इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। यानी कि मैसेज साफ है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उचित जी,
बिल्कुल, ये जो 65 साल बाद लिया गया निर्णय है, हमने इसके पहले भी कई बार हमारे उच्च आयुक्त बंद हुए, तमाम हमने कठोर निर्णय लिए, लेकिन इस बार जो है अगर सिंधु नदी संधि को अगर बंद किया है तो निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है। आप देखिए 65 साल बाद हमने नदियों को पानी छोड़ना बंद कर रहे हैं, ये बड़ा निर्णय है अपने आप में, ताकि उनपे जो है एक पाबंदियां का एक माना जाए कि पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ आप लोगों को। तो निश्चित तौर पे ये 65 साल बाद एक बड़ी चीजें हुई है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा उनको। अब ये है देश में सहिष्णु हिंदुस्तानी बहुत रहे, हमारी सहिष्णु सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सहिष्णु रहे, मनमोहन सिंह बहुत सहिष्णु रहे, मगर अब हिंदुस्तान बदल गया, भारत बदल गया है। ये बात को इल्म उनको कराना होगा कि अब इस देश में मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है। अगर जिस लैंग्वेज में आप बात करेंगे वो लैंग्वेज अगर मोहब्बत की होगी तो मोहब्बत बयां होगी, वो अगर नफरत की होगी तो नफरत बयां होगी। ये समझ लेना चाहिए आप विदेशियों को और हमारे पड़ोसियों को, क्योंकि खुद वो अपने आतंक से इस दर्द से वो खुद झेल रहे हैं। आप देखिए एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ श्रीलंका अपने हालात ठीक कर चुका, वो भी आर्थिक गतिविधि में बहुत नीचे जा चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे शहरे वो अपने हालात कर चुके, क्योंकि वहां पे इस तरीके के टेररिस्ट गतिविधियां नहीं, उन्होंने अपने आप को सुधारा है, विदेशों ने उसकी मदद की। लेकिन पाकिस्तान दूसरे देश अपने आप को सुधार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी दुम हो गई जो सीधी ही नहीं हो रही है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सीधा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब भारत जानता है कि इन्हें सीधा कैसे किया जाएगा। सीसीएस के फैसलों ने ये बता ही दिया है। केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी रखिए, क्योंकि सब अब सरकार की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। आए दिन सीज फायर होता है, आए दिन आतंकी मासूमों को मौत के घाट उतार देते हैं, बस अब इस पर रोक लगनी चाहिए, अब करारा बदला चाहिए सबको। देखिए, मैं रॉबर्ट वाड्रा का बयान पढ़ रहा था। कैसा बयान देते हैं? अरे राजनीतिक पार्टी के दामाद हैं, सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम असुरक्षित है, इसलिए हिंदुओं को पूछ कर मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। अरे रॉबर्ट वाड्रा जी, जाओ अफगानिस्तान, सीरिया और वहां जाकर देखो कि मुस्लिमों की हालत क्या है। 10 दिन अपने परिवार और बच्चों के साथ रह के देख लो तो समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान में मुसलमान कितना सुरक्षित है। 1-2 रुपए किलो का चावल उसे मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ उसे मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का 2.5 लाख रुपए का घर उसे मिल रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान जब पूरा देश एकजुट है तो रॉबर्ट वाड्रा फिर अचानक से क्यों ऐसी विवादित टिप्पणी कर देते हैं? वो अलग राज लाप रहे होते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले रॉबर्ट वाड्रा, ऐसे बयान देना बंद करो, नहीं तो जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए शैलेंद्र जी। जनता माफ नहीं करेगी रॉबर्ट वाड्रा, इतना याद रखना, ये हिंदुस्तान है। देखिए, पहली बात तो यह है, रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कहीं छपा नहीं, कहीं सुना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रॉबर्ट वाड्रा कोई कांग्रेस पार्टी के कोई भी पदाधिकारी नहीं है, नंबर 2। और अरे नवभारत पेपर में पढ़ लो, शैलेंद्र जी, उनका बयान पूरी मीडिया में चल रहा है, कैसी बात आप कर रहे हैं? जी जरा चुप रहिए, जरा मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं दिखा रहा हूं। देखिए आकांक्षा जी, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी वापस आए, अमित शाह जी से बात की, आप आज इसको राजनीतिक मोड़ ना दीजिए, सीधी बात है, पाकिस्तान पे सीधा अटैक कीजिए। आज जो पूर्व में हमारे सामने उदाहरण है कि जब किस तरीके से बांग्लादेश बना है, किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, और हाल ही में इजराइल और उनका मामला है, ये सारा इतिहास हमारे साथ है। जब पाकिस्तान ने जब बढ़कर हिंदुस्तान पे के तरफ देखा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की आवश्यकता है, इसको धर्म के नाम से देश की बात है। फाइनल कमेंट आपका कंक्लूड कर दीजिए आप इस डिबेट को। उचित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? घटनाएं करेंगे तो चर्चा हो रही है और फिर आप कांग्रेस और ले आए। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? इस देश की क्या है? प्रधानमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, बहुत बड़ी पार्टी के नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी को जब भी इस तरीके से देशभक्ति की बात होती है, देश की बात होती है, आप कांग्रेस की इस तरीके के बयान लेके आप राजनीतिक दलगत राजनीति क्यों करने लगते? रॉबर्ट वाड्रा का बयान लाने की केदार जी को आवश्यकता क्यों है इधर? क्या कितने बड़े नेता है वो? बाकी उचित जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठने का समय आ गया। केदार जी, शैलेंद्र जी, अब दलगत राजनीति से ऊपर उठने का समय आ गया है। सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई, कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उसके बाद 1 मिनट शैलेंद्र जी, केदार जी, बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इससे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए इस टॉपिक को प्लीज। देखिए, पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा, ट्रेलर दिखा दिया गया है सीसीएस की मीटिंग के बाद, बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सबको इंतजार है कि अब जब सर्वदलीय बैठक होगी उसके बाद भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान के हालात कितने खराब होंगे, उसका दम कैसे निकलेगा, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन आप सबसे यही अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, एकजुट होने का समय अब आ चुका है, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।